इसलिए मैं कह रही हूँ आपको बार-बार कि वो सिर्फ आ ही नहीं रहा, वो चाबी है। वो कह रहे हैं जी हम ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव देंगे। पूरा का पूरा हॉल इंडियन से भरा हुआ था और उनको ऐसे चेयर अप कर रहे थे कि जैसे यही दुबई के जो प्राइम मिनिस्टर हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे COP28 जो दुबई में हुआ था, वहाँ पे मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। उन्होंने कहा कि 2028 में जो COP33 होगा वो भारत में कीजिएगा और मैं तब उसे होस्ट करूंगा। तो इससे पाक मीडिया कह रहा है कि मोदी जी ने दुनिया को मैसेज दिया है कि 2028 में भी मैं ही पीएम रहूंगा। मतलब कि 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी या मोदी जी की जीत होगी। तो दुनिया को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि नई सरकार आके कोई पॉलिसी चेंज होगी। तो पाक मीडिया इस पे बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं कि COP33 2028 में इंडिया में होगी। इसका मतलब पता क्या है कि पायन मैं ही करानी है, मैं ही हेगा है 2028 में, मैं ही कराई, मैं ही होऊंगा। इसलिए मैं कह रही हूँ आपको बार-बार कि वो सिर्फ आ ही नहीं रहा, वो चाबी है। लगता है वो भी ना ऐसे बहाने और वो ढूंढते हैं अपने उनको लगाने के लिए, दुश्मनों को पिंच करने के लिए ना। उन्होंने कहा जी 2028 में हम ही करा रहे हैं, मैं करा रहा हूँ, कोई मसला ही नहीं सर, फिकर नॉट। कि COP33 जो है वो इंडिया में कराई जाए। अब ये COP28 है ना, ये आप देखिएगा जो COP33 है ये इस तरह इंडिया में होगी कि मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के दिमाग में ये होगा कि क्योंकि एक तो हम उस वक्त तक जो कार्बन एमिशंस के हवाले से कोई ना कोई माइलस्टोन अचीव कर लेंगे और कहेंगे जी हम जो है वो हमने ये किया प्लस क्योंकि अगले साल ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया में तो वो जब ख़त्म होंगे तो उनसे पहले एक ये ग्लोबल समिट अगर लेट्स से प्राइम मिनिस्टर मोदी 2024 में बन जाते हैं, ठीक है जी, तो 2000 अगर आप कैलकुलेट करें इसको तो 2029 तक ये रहते हैं, ठीक है। और अभी COP28 यहाँ पे हो रही है। सो COP29, COP30, COP31, 32, 33 सेम उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का आखिरी साल होगा अगर वो इलेक्शन जीतता है अगला। सो वो दुनिया को बताएंगे, इंडिया को बताएंगे, देखो मैं COP33 में सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेके तो इंडिया आ गया हूँ, देखो ये मेरी लीडरशिप है। दैट्स हाउ दे प्लान। इस तरह नरेंद्र मोदी प्लान कर रहे हैं। और उन्होंने ये जो वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट है वहाँ मोदी साहब ने एक नई सुरसरी छोड़ दी। देखें, दे आर वर्किंग, उनकी टीम काम कर रही है। वो कह रहे हैं जी हम ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव देंगे ताकि हम कमर्शलाइजेशन और ये जो कार्बन को जो है कमर्शलाइजेशन को बीट कर सकें। मीटिंग को करवाया दुबई ने ऑर्गेनाइज है, लेकिन लग रहा है कि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइज की हुई है। जिस तरह से वो आप देखते हैं कि वो स्पीच में स्पीचेस 1.5 घंटे का स्पीच किया, उस बंदे ने खड़े होकर पूरा क्राउड, पूरा का पूरा हॉल इंडियन से भरा हुआ था और उनको ऐसे चेयर अप कर रहे थे कि जैसे यही दुबई के जो प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या कहना चाहेंगे, उनकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों, उनके लिए इतनी वाहवाही क्यों, उनके लिए इतना प्रोटोकॉल क्यों? हमें कोई पूछता ही नहीं है। देखें, 75 ईयर में हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, ठीक है ना। जो पावरफुल डिसीजन है ना, जो अगर मैं चाहता हूँ, अगर जो आप चाहते हैं वो नहीं है, ठीक है। वो भी हमारी वहाँ देखें बिल्कुल खामोश है, हर बंदा अपनी लगन में मगन में है। कोई वो नहीं चाहता कि यार ये बोलें ये कहें, कोई भी नहीं डिसीजन नहीं लेना चाहता। वो कहेगा अच्छा मैंने कोई बात कर दी तो जाके मेरा वो हाल करेंगे, या जो भी एवरीथिंग जो वो सोचते हैं। जी वो नहीं है। देखिए, ऐसा बंदा होना चाहिए जो ऐसे जाए बात करे। अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरा सियासत से कोई लिंक नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पावर ऑफ आनी चाहिए हमारे में कि ठीक है यार बात करें, कोई बात नहीं। आपको बुलाया गया किस मकसद के लिए बुलाया गया, आप वो बात करें अपने पाकिस्तान की के लिए करें। नथिंग, कोई भी नहीं है, यकीन करें। क्या कहूँ मैं इससे ज़्यादा। इंडिया जो है वो जो COP33 की बात कर रहा है, हाउ डू यू सी दिस? क्या कई लोग कह रहे हैं कि क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर 2024 का इलेक्शन जीत जाते हैं तो 2033 में 29 में उस वक्त COP33 इंडिया में होगी तो वो एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको एडवांटेज देगी और फिर वो इलेक्शन लड़ने की अच्छी पोजीशन में आएंगे।
सबसे बड़ा इसका फायदा एक तो देखिए मोदी साहब को होगा, दूसरा फायदा भारत को होगा, तीसरा फायदा इकॉनमी को होगा। लोग वहां आएंगे, जो ट्रैवल होता है वहां होटल होंगे, एयरलाइनें आएंगी, चीजें आएंगी। जिस तरह फीफा कहीं होता है, जब वर्ल्ड कप कहीं होता है, तो वो पूरे कंट्री के लिए एक बूस्ट होती है, पूरी बूस्ट। यू हैव टू लुक द ब्रॉडर पिक्चर ओवरऑल। तो उसमें इनका स्टैचर बड़ा होगा, इंडिया का स्टैचर बड़ा होगा, इनकी इकोनॉमी पे असर होगा, नए प्रोजेक्ट आएंगे, लोग देखेंगे। पूरे जब आपने देखा होगा जब दूसरी मुमालिक से लोग आते हैं तो शो केस होता है पूरा, आपका कैपिटल सिटी या जिस सिटी में होता है उसको शो केस करते हैं, लोग आके वहां देखें, खूबसूरत हो हर चीज। तो उसमें वो सारे फायदे उसकी बात की जा रही है, क्योंकि और आज उनकी मैंने स्पीच सुनी है, उन्होंने कहा कि हमारी पॉपुलेशन 17% है, लेकिन कार्बन उसमें पोल्यूशन में हमारा सिर्फ 4% हिस्सा है। तो इट वाज वेरी वेल रिटन स्पीच उनकी। लेकिन इसमें चीमा साहब देखें कि लीडरशिप की बात है। लीडरशिप से मुराद ये होता है कि जब आपके टारगेट हों, आपके 600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व मौजूद हों, आप पुश कर रहे हो, गारंटियां दे रहे हो अपनी स्पीचेस में कि हम 5वें नंबर पर हैं, हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, मैं लेकर आऊंगा, आपकी इकोनॉमी 7.6 और 8% पे चढ़ रही हो, और इस वक्त जब लोग चाइना से भाग रहे हो, सारे आप भारत में खींच के ले जा रहे हो, अमेरिका को ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली आप खुद चला रहे हो, एज इंडियन डायस्पोरा उनका चला रहा हो, तो फिर आप जो मर्जी आप यू मूव, आप यू पोर्ट्रे योरसेल्फ लाइक दैट, और वो कर रहे हैं उसमें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो COP33 के लिए वेन्यू की जरूरत थी, तो मोदी जी ने वेन्यू दे दिया। तो अब COP33 के जो ऑर्गेनाइजर है उन्हें वेन्यू ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पाक मीडिया जो यहाँ पे प्रेडिक्शन कर रहा है कि मोदी जी इसके ज़रिए मैसेज देना चाहते दुनिया को कि 2028 में भी मैं ही PM रहूँगा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मोदी जी ये चाहता है कि COP33 भारत में हो, ताकि जब भारत 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए, तो मोदी जी वो बोल सके दुनिया को COP33 के जरिए, और इससे भारत को भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि COP33 के साथ भारत में रिन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही ज़्यादा आएगी। COP33 में जब दुनिया के लीडर आएंगे और रिन्यूएबल या क्लाइमेट चेंज इंडस्ट्री में पैसा लगाने की बातचीत करेंगे, तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिकल रीजंस की वजह से मोदी जी ने ये कहा है, ना कि पॉलिटिकल। मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई भी पॉलिटिकल चीज़ नहीं होगी, पर ज़्यादातर इकोनॉमिक रीजन की वजह से मोदी जी ने ये चीज़ कही है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि COP33 भारत में होगा, क्योंकि भारत 2028 में 5 ट्रिलियन से ज़्यादा डॉलर की इकोनॉमी होगी और तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो COP33 भारत में होना ये COP33 के लिए भी फ़ायदेमंद होगा कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्री में ये चीज़ हो। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रपोजल मोदी जी ने दिया है ये कामयाब हो जाएगा कि वेन्यू COP33 का भारत होगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।